मुजफ्फरनगर के मीडिया की यदि बात की जाए तो मुजफ्फरनगर में कई सारे संगठन हैं पत्रकारों को संरक्षण देने के लिए, लेकिन यदि संगठनों के इस प्रकरण में एक और संगठन की बात करें जिसका नाम है मीडिया क्लब। इस मीडिया क्लब को पहले से चलाया जा रहा था, लेकिन बीच में किसी स्थिति परिस्थिति के कारण इस संगठन को बंद कर दिया गया था, लेकिन आज इसका पूर्ण गठन किया गया है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि इस मीडिया क्लब के पूर्ण गठन के लिए बहुत सारे पत्रकार नज़र आएंगे और जो यहाँ पर इस मीडिया क्लब की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आए हैं। बात करेंगे कि किस प्रकार से ये संगठन कार्य करेगा, पत्रकारों के लिए उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगा, या जैसे ही पीछे और संगठन पत्रकारों के लिए काम कर रहे हैं उनकी तरह ही आंख बंद कर बैठेगा। ये मीडिया क्लब का आज पूर्ण गठन है और इसमें मैं आपको एक चीज़ की जानकारी दे दूं कि मुजफ्फरनगर में बहुत सारे मीडिया संगठन चल रहे हैं जो कहते हैं कि हम पत्रकारों की आवाज़ उठाते हैं, उन पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ अधिकारियों और राजनेताओं से लड़ते हैं उनके अधिकारों के लिए। एक संगठन ऐसा भी है जो पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य करता है जिसका नाम है उपजा। फुल फॉर्म की यदि बात करूं, उसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन। उसके भी कुछ सदस्य इस मीडिया क्लब में शामिल हुए हैं और यहाँ पर देख रहे होंगे कि सभी पदाधिकारियों को मालाओं से स्वागत करके उनका सम्मान किया गया है। बात करेंगे यहाँ इस मीडिया क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, वो क्या कहते हैं, किस तरीके से ये पत्रकारों के इस समाज को संरक्षण देंगे और पत्रकारों की आवाज़ को उठाएंगे। बात करेंगे इस मीडिया क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये हैं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष ये हैं। अच्छा, तो इनसे मैं आपको बता दूं इनके बारे में। एक अखबार चलता है दैनिक अमन के सिपाही, उनके संपादक हैं और मुजफ्फरनगर में ये पूर्ण गठन हुआ है मीडिया क्लब का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नाम इनका है मुशर्रफ सिद्दीकी जी। मुशर्रफ सिद्दीकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का, नेशनल वर्ल्ड का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि अपने चैनल के लिए मुझे शूट कर रहे हैं। सिद्दीकी जी, आज एक सवाल है, आज आपके इस संगठन का पूर्ण गठन हुआ है, किस तरह से आप लोग पत्रकारों को संरक्षण देंगे, उनका आवाज़ बनकर खड़े होंगे, बताइए। देखिए, मुजफ्फरनगर मीडिया क्लब की आज गठन किया गया है। जहाँ तक पत्रकार हितों की लड़ाई की बात है, सन 1990 से लगभग 30 साल से पत्रकारों के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा एक ही मुद्दा है सबसे बड़ा, देश में पत्रकार सुरक्षा विधेयक सदन में लाया जाए। और आज इस मंच से भी मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी और समस्त 29 प्रदेशों के 29 मुख्यमंत्रियों को अवगत करा देना चाहता हूं कि या तो जल्द से जल्द देश के सभी सदनों में पत्रकार सुरक्षा विधेयक पास किया जाए, अन्यथा देश का पत्रकार सड़कों पर आएगा और संसद से लेकर सड़क से लेकर संसद तक का घेराव होगा। स्वतंत्र भारत की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके 4 पिलर हैं। 4 पिलर में से एक पिलर जो सबसे मजबूत माना जाता है, जिसका नाम है मीडिया। क्या इस मीडिया के पिलर पे भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, क्या बताएंगे? जी, दिक्कतें लगातार आ रही है। मीडिया को तोड़ने का काम किया जा रहा है, भ्रष्ट तंत्र द्वारा, नौकरशाही द्वारा, माफियाओं द्वारा लगातार इस पर हमले होते हैं, फर्जी मुकदमे कायम किए जाते हैं, इनका उत्पीड़न किया जाता है, जिसके लिए हम पिछले 30 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और सभी साथी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और आगे भी। अब मुजफ्फरनगर मीडिया क्लब ने मुजफ्फरनगर में पत्रकारों को एकजुट किया है। हमारे शामली जनपद में मैं कैराना प्रेस क्लब का भी संरक्षक हूँ और शामली में शामली प्रेस क्लब खड़ा हो चुका है
सहारनपुर में सहारनपुर प्रेस क्लब खड़ा हो चुका है और पूरे देश में प्रेस क्लब, मीडिया क्लब ऑफ इंडिया खड़ा किया जा रहा है और सभी एकजुट होकर इसके लिए अजय जी, ज़्यादा बात ना करते हुए हम एक सवाल आपसे करेंगे कि और भी मुजफ्फरनगर में भी और प्रदेश में भी और भी संगठन है पत्रकारों के लिए, क्या वो उनकी आवाज़ नहीं बन पा रहे हैं, उनकी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं? उनकी आवाज़ का यहाँ तक सवाल है, अगर वे आवाज़ उठाते तो आज ये जनसमूह यहाँ नजर ना आता। जी जी जी। मैं मुजफ्फरनगर में मीडिया सेंटर में भी खुद पदाधिकारी और सदस्य रहा हूँ पहले। मुझे बड़े मीडिया सेंटर में मैं आपको बता दूँ 24 दिसंबर 2001 को कैराना के दो जाबाज पत्रकार जब जनपद एक ही होते थे दोनों, दिनेश भटनागर और मोहम्मद सलीम की एक सड़क दुर्घटना में हरियाणा में मौत हुई, जिनकी मौत के बाद हरियाणा और के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह उन पत्रकारों के लिए कैराना पहुंचे, उनके घर पर पहुंचे संवेदना देने के लिए। लेकिन प्रेस क्लब ऑफ मुजफ्फरनगर उस टाइम चलता था, मीडिया सेंटर और प्रेस क्लब ऑफ मुजफ्फरनगर एक था, उनके अध्यक्ष उत्तम चंद शर्मा यानी रॉयल या उनका संगठन उन्हें मुजफ्फरनगर से अपने एसी के रूमों से निकल के कैराना तक नहीं पहुंच पाया और जब मामला आया उनको मुआवजा दिलाने की मांग का या अन्य किसी चीज़ों की मांग का, तो उन्होंने कहा कि वे तो हमारे क्लब के मेंबर ही नहीं थे। जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ, पर एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि मुजफ्फरनगर के जब पत्रकारों की बात होती है और आपके मीडिया क्लब का आज पूर्ण संगठन हो गया है, एक संगठन चलता है उपजा और उसके अलावा भी कई सारे संगठन मुजफ्फरनगर में चलते हैं, उनके पत्रकार, उनके जो अधिकारी हैं वो भी आपके पास में आ रहे हैं, आपकी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में केवल यही कहना है, मुजफ्फरनगर मीडिया क्लब ने कभी पक्षपात नहीं किया है। किसी भी पत्रकार के साथ, किसी भी संगठन के पत्रकार के साथ अगर कोई भी घटना हुई है वो खड़ा है। उसका उदाहरण राशिद खान जी यहाँ मौजूद है, वसीम अहमद प्रकरण सबके सामने मौजूद है, नीरज जीएनए का प्रकरण था वे सबके सामने मौजूद है, डॉक्टर शाहनवाज साहब के साथ, अरशद अंसारी साहब के साथ, बहुत से लोगों के साथ बहुत प्रकरण हुए। मुजफ्फरनगर मीडिया क्लब ने ना ये देखा कि ये मीडिया सेंटर का व्यक्ति है, ना ये देखा कि ये उपजा का या डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का व्यक्ति है, सब अपने उनके साथ खड़े हुए और उनके लिए हक और इंसाफ की लड़ाई को लड़ा। देखिए, यहाँ पर मेरी बात अभी हो रही थी, यहाँ के मीडिया प्रेस क्लब जो है इन्होंने बनाया है और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हो रही थी मुशर्रफ सिद्दीकी से। अब मैं बात करूँगा जिन्होंने दूसरे जो संस्थान थे, जो दूसरे संगठन है, उनको छोड़कर मीडिया क्लब ज्वाइन किया है। मेरे साथ में है दिनेश सैनी जी और आदेश सैनी जी से बात करते हैं। जी भाई साहब, आप पहले उपजा में थे, कई सारे संगठनों में आपने सदस्यता ग्रहण की है, क्या कारण रहा, किस कारण से आपको मीडिया क्लब ज्वाइन करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं ऑल इंडिया प्रेस एडिटर्स एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष रह चुका हूं, पिछले 10 महीने से उस पद पर तैनात था और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हम पत्रकारों के अंदर फूट है और कहीं ना कहीं हमें एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पत्रकार अपने अधिकारों से वंचित है। जैसे टोल का ही मामला है, कोई नेता चला जाए, पुलिसकर्मी चला जाए तो वहाँ उनसे टोल नहीं लिया जाता, लेकिन एक पत्रकार, चाहे कोई वरिष्ठ पत्रकार हो चाहे कोई साधारण सा पत्रकार हो, वह अगर जाता है तो उसके लिए कोई छूट नहीं है। तो सबसे पहले हम एकजुट होकर यही काम करेंगे कि जो टोल प्लाजा हैं उन पर धरना प्रदर्शन करेंगे या अन्य तरीके से टोल को फ्री कराएंगे पत्रकारों के लिए। तो बहुत एक मामला ये भी सामने आया था, मंच से आवाज़ लगाई गई थी कि जो रोडवेज बसेज हैं उनमें वरिष्ठ पत्रकार के लिए एक सीट होती है, यहाँ वरिष्ठ पत्रकारों के लिए भी कुछ लड़ाई लड़ी जाएगी, उनको सदस्यता दिलाई जाएगी इसके? देखिए, बस की बात नहीं है, तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए पत्रकार लड़ाई लड़ेंगे और मुजफ्फरनगर जो अभी जो गठन हुआ है इसके जो पदाधिकारी हैं और जो अपने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे धरना देना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े या दिन रात बैठना पड़े, उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे लड़ाई लड़ने के लिए। और अब एक कार्यक्रम चलाया जाएगा और इसकी पूरी सूची बनाई जाएगी, उसी हिसाब से आगे कार्य किया जाएगा। जी धन्यवाद। ये मेरे साथ में यहाँ के पदाधिकारी थे, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात को समाप्त करूँ, एक ऐसे सदस्य मिलेंगे जो अभी अभी ज्वाइन किया है, जो पत्रकार है
जो केवल मीडिया क्लब के एक सदस्य हैं, न कि कोई पदाधिकारी। कोई ऐसा पत्रकार है जिसने सदस्यता आज ही ग्रहण की हो? दिखाएं कैमरामैन साहब, है कोई ऐसा आज सदस्यता ग्रहण की हो जिसने? जी जी भाई साहब आए। श्रीमान आपका नाम? मेरा नाम रहमान सुलेमानी, मैं कलम की पोस्ट समाचार पत्र का संपादक हूँ। लेकिन हमारे ज़िले में बहुत सारी समस्याएं पत्रकारों को देखते हुए आ रही थी, तो उन्हीं के साथ साथ मुजफ्फरनगर मीडिया क्लब ने मुझे संरक्षण दिया है और मेरी समस्याओं में मेरा साथ भी दिया है। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने मुजफ्फरनगर मीडिया क्लब के साथ जुड़कर, हमारे जो क्लब के राष्ट्रीय महासचिव थे डॉक्टर शाहनवाज खान जी साथ ही खड़े हैं, उन्होंने हमारे शामली में शामली मीडिया क्लब की घोषणा मुजफ्फरनगर मीडिया क्लब के द्वारा ब्रांच बना करके की है। और मैं ये चाहता हूँ कि मुजफ्फरनगर मीडिया क्लब के साथ जनपद शामली का हर एक पत्रकार, ना कि बिना जातिवाद किए, हर एक कदम मुजफ्फरनगर मीडिया क्लब के साथ खड़ा रहेगा। और जनपद शामली से बस मैं यही आश्वासन जो है मुजफ्फरनगर मीडिया क्लब को देना चाहूँगा कि मुजफ्फरनगर मीडिया क्लब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनपद शामली का हर एक पत्रकार तैयार रहेगा। क्या लगता है मीडिया क्लब पत्रकारों के जो हो रहे अत्याचार हैं पत्रकारों पे, शोषण है, उसकी आवाज़ उठा पाएगा? बिल्कुल। इतना मजबूत लगता है मीडिया क्लब? बिल्कुल हाँ, मैं कहना चाहूँगा इसी के बारे में कि मुजफ्फरनगर मीडिया क्लब के अंदर बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो आज से नहीं लगभग 45 सालों से कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अपने आने वाले समय में बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है। तो हम ये कहना चाहेंगे जो नौजवान युवा पत्रकार आज के टाइम में निकल के आ रहा है, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर एक कहावत भी चली हुई है, वो सभी को पता होगा कि देश का युवा देश का मान। जानते हैं आप सब लोग, देश का युवा देश का मान। तो मैं यहीं पे कहना चाहूँगा कि देश का युवा देश का पत्रकार, अगर देश का युवा देश का पत्रकार आगे आएगा तो हो सकता है आने वाली समस्याओं से निजात मिल सके। देखिए, एक सवाल है कि इन्होंने कहा वरिष्ठ पत्रकारिता का जो प्रमाण पत्र होता है वो भी ये दिलाएंगे, और एक नए सदस्य से हमारी बात हुई जिन्होंने कहा कि मीडिया क्लब को मैंने इसलिए ज्वाइन किया है, इसलिए इसकी सदस्यता ग्रहण की है कि वो मीडिया पत्रकारों के लिए लड़ाई लड़ता है और उनके मान सम्मान को बचाए रखने की कोशिश करता है। तभी हमारी बात एक शामली के पत्रकार से हुई और उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि मीडिया क्लब पत्रकारों की आवाज़ बनकर खड़ा होता है। ऐसी कुछ खास खबरें और ख़ास रिपोर्ट हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।